सो द बायोटिक रिसोर्सेज दीज आर obtained फ्रॉम बायोस्फेयर. कहाँ से obtain किए जाते हैं? बायोस्फेयर से obtain किए जाते हैं. एंड दे हैव लाइफ, जैसे कि वी ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, नेचर, फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक्स. On the other hand, abiotic resources, all those things, वो सारी चीज़ें which are composed of non-living things. Biotic जो है वो तो living things से composed होती है, and abiotic जो होते हैं वो non-living things से composed होते हैं, are called abiotic resources. For examples like rocks and metals, क्योंकि they are non-living. Okay. Now, going further on the basis of exhaustibility. Renewable resources, the resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? जिनको हम रीन्यू कर सकते हैं या फिर वापस से बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. बाय कैसे? जैसे फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, उनको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लुक एट दिस: सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सेट्राज. ओके, द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस और फ्लो. अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है हमारा, जो ये फर्दर डिवाइडेड है कंटिन्यूस में और फ्लो में. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर वाले फिगर में, फिगर 1.2 में देखा था. सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज going towards this, these occurs over a very long geological time. Minerals and fossil fuels are examples of such resources. Now in this, minerals and fossil fuels are the examples of such resources. Non renewable resources की examples हैं minerals and fossil fuels. These resources take millions of years in their formation. ये जो resources, इस तरह के जो resources होते हैं, like non renewable resources, for example mineral and fossil fuels, they actually take millions of years अपने formation होने के लिए, form होने के लिए इनको बहुत millions years लगते हैं. ठीक है, सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल. अब कुछ रिसोर्सेज जैसे मेटल्स हैं वो तो रिसाइकल हो जाते हैं, एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स जो कि रिसाइकल नहीं हो सकते और एग्जॉस्ट हो जाते हैं. ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, these are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them. ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज जो हैं ये प्राइवेटली हर एक इंडिविजुअल इसको ओन करता है. ठीक है, जैसे कि मैनी फार्मर्स, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो एक लैंड उनके पास है विच इज़ अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने उनको अलॉट कर रखी है अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू. इन विलेजेस these are people with land ownership but there are many who are landless. और गाँव में इसी तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपने लैंड की ओनरशिप है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल लैंडलेस हैं, जिनके पास कोई लैंड नहीं है. अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, जो कि शहरी लोग हैं उनके पास प्लॉट्स होते हैं, हाउसेज होते हैं, एंड अदर प्रॉपर्टी, दूसरी तरह की और भी प्रॉपर्टी होती है. प्लांटेशन, पास्चर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें उनके पास अवेलेबल होती है. इट्स अ काइंड ऑफ रिसोर्स. आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. Make a list of resources owned by your household. Now you have to do a project. You can do it in your homework. You just have to make list of all the resources जो आप लोग use कर रहे हैं recently. Okay? We'll be going towards our next community owned resources. There are resources which are accessible to all the members of community. वो सारे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी है उसके सारे मेंबर्स को दी गई है, उसको बोलते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज. पहले हमने पढ़ा इंडिविजुअल ओन्ड रिसोर्सेज, जो कि किसी एक पर्सन को, इंडिविजुअल को प्राइवेटली रिसोर्सेज उसको दिए जाते हैं, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी और बहुत सारे जो एक पर्सनल रिसोर्सेज जिससे कहा जाता है वो थे. नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कम्युनिटी, जो कि एक कम्युनिटी के हर एक मेंबर को दी जाती है, जैसे विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड, बरियल ग्राउंड्स,
बरियल ग्राउंड्स किसे कहते हैं? जहाँ पे जो जिनके डेथ हो जाते हैं उनको वहाँ पे बरी किया जाता है, जलाया जाता है, या फिर आखिरी अंतिम यात्रा दी जाती है उनको। विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब एक कॉमन कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं। पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक्स हैं, स्पोर्ट्स प्ले ग्राउंड हैं, और जो अर्बन एरियाज आर डिफैक्टो एसेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। नाउ इट कम्स टू नेशनल रिसोर्सेज। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशंस। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे हमारे नेशन को बिलोंग करते हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। हमारे कंट्री को लीगल पावर ये एक वो भी दी गई है कि अगर वो चाहे तो वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अपने पब्लिक गुड के लिए, अपनी पब्लिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, आप लोगों ने देखे होंगे रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स, यानी कि खेत को हटा के और उस पर रोड्स और कैनल्स बनाई गई हो, ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ऑल द मिनरल्स लाइक जैसे कि वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जितनी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत अगर ये सारी चीज़ें आती हैं, एंड एज वेल एज ओशनिक एरिया ऑल्सो, जो समुद्री इलाके होते हैं, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर के अराउंड अगर ये पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आता है, फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग्स टू नेशन। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो समुद्री हो, चाहे वो whether it is a mountain area, if it comes to political boundary, it belongs to the nation. Now it comes to international resources. There are international institutions which regulate some of the resources, like oceanic resources beyond 200 nautical miles of exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. Okay. And last but not the least is on the basis of status of development. And इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज आएंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज आएंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज आएंगे, एंड स्टॉक आएगा। व्हाट आर पोटेंशियल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन, किसी भी रीजन में जो रिसोर्सेज मिलते हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, लेकिन उनको इस्तेमाल नहीं किया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. राजस्थान और गुजरात का कुछ एरिया जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी का एक अच्छा पोटेंशियल देखा गया है, एक डेवलपमेंट किया जा सकता है वहाँ पे, लेकिन अब तक ये एक प्रॉपरली इसको डेवलप नहीं किया गया है। तो इट इज़ नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि ये रिसोर्सेज हो सकते हैं, इन रिसोर्सेज को आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, दोज रिसोर्सेज जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। उनका सर्वे किया गया है और उनका क्वांटिटी और क्वालिटी, इन सब का सर्वे करने के बाद ये इस डिसीजन पे पहुँचे कि वो यूटिलाइजेशन उनका हो सकता है, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर feasibility. Now it comes to stock. Materials in the environment which have potential to satisfy human needs. वो सारे materials हमारे environment में जो पाए जाते हैं जो कि किसी human need को satisfy करते हैं, but human beings do not have the appropriate technology to assess these. लेकिन human need, जो हम human beings हैं, हमारे पास appropriate technology नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करें या उसको assess में लें, are included among stock. For example, water is a compound of two gases, hydrogen and oxygen. हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, वाटर जो है वो टू गैसेस का कंपाउंड है. ओके, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रोजन जो है वो एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ की जा सकती है, बट वी नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्निकल नो हाउ. हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है. और वो क्यों? टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पस. Hence, it can be considered as stock. So, these are some resources, types of resources.
Today we'll be doing this much chapter only, and we'll be continuing with our further chapter in your next class. Thank you so much. Read it thorough and prepare your notes as well. Thank you so much, class.